आज की ये वीडियो जो है मेरी वो प्रॉफिट एंड लॉस पे है, मतलब लाभ और हानि पर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे इसके फार्मूले कि इसमें इसके फार्मूले क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जो है कंपटीशन में फार्मूला ही पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को फार्मूला की भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, उनमें आपको कहीं भी इन फार्मूले का यूज नहीं करना है। मतलब हमारे वीडियो में आपको कहीं भी फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना फार्मूले के ही क्वेश्चन को हम हल करेंगे और उसको हम कुछ ही सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो इन फार्मूले में आप देखेंगे सबसे पहले, तो पहले ये समझो कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। देखिए प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट जो है हमेशा, मतलब लाभ जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य का मतलब आपने कितने रुपए में खरीदा है और कितने रुपए में बेचा है। तो लाभ और हानि जो है वो हमारे क्रय और विक्रय, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, अब 100 वाली वस्तु आपने जो है वो 120 रुपए में बेच दी। तो खरीदी तो हमने कम में, मतलब रुपए हमने खर्च कम किए और बेच दी ज्यादा में, तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ हो गया है 20 रुपए का। अब यदि हम यही 100 वाली वस्तु, 100 रुपए वाली वस्तु यदि हम बेचते यहाँ पर 80 रुपए की, तो हमें क्या होता, तो हानि होती, क्योंकि हमने 100 रुपए खर्च किए थे, हमें मिले कितने, 80 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो ध्यान रखिए कि लाभ और हानि का संबंध किससे है, क्रय और विक्रय से। और लाभ और हानि जो है वो क्रय मूल्य से ही निकलती है। परसेंटेज जो है वो लाभ और हानि किससे निकलती है, क्रय मूल्य पर ही निकलती है। अब देखेंगे फार्मूला। जैसे यहाँ पे दिया है पहला कि लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कितने रुपए में बेचा और कितने में खरीदा उसको क्या कर देंगे माइनस, तभी क्या निकलेगा, लाभ निकल आएगा। यदि हानि निकालनी है तो हानि के लिए क्या क्रय मूल्य दिया होगा और विक्रय मूल्य दिया होगा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे। तीसरा फार्मूला है कि विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य कब पूछेंगे, जब आपको क्रय मूल्य दिया होगा और लाभ या हानि दी होगी। यदि यहाँ पे लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे लाभ, और हानि होती है तो घटा देंगे। मतलब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य में लाभ जोड़ना होगा, यदि हानि हुई है तो हमें माइनस करनी होगी। अगला फार्मूला है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कब पूछेंगे, जब आपको विक्रय मूल्य दिया होगा और लाभ दिया होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, लाभ कर देंगे माइनस, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। जैसे हमने एक वस्तु 120 रुपए में यहाँ पे बेच दी, उसमें लाभ हुआ है 20 रुपए, लाभ हुआ है 20 रुपए, तो हमें क्या करना है, 120 में से 20 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 100। 100 क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। और यदि हानि होती है, क्या होती है हानि, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य में हानि जोड़नी होगी। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन फार्मूला नंबर 6 में कि कुल लाभ या हानि, यदि आपको कुल लाभ या हानि निकालनी है तो हमें क्या करना होगा कि क्रय मूल्य को गुणा करेंगे लाभ या हानि की जो परसेंटेज होती है उससे, और अपान में कितना, 100। जैसे 600 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी और यहाँ पे 20 रुपए का लाभ, 20% का लाभ लिया है, तो कुल लाभ कितना होगा, तो क्या करेंगे आप कि 600 गुणा 20/100, 2 जीरो काट देंगे, 20 छक्का होते हैं 120, तो कितना हो गया 120। तो इस तरीके से हम कुल या लाभ निकाल सकते हैं। यदि आपको निकालना है लाभ या हानि परसेंट
लाभ या हानि, तो वहां पे आपको कुल लाभ दिया होगा, कुल लाभ या कुल हानि। तो कुल लाभ या हानि और गुणा करेंगे कितना 100 अपॉन में क्रय मूल्य। ध्यान रखो हमेशा कि लाभ और हानि की जो परसेंटेज है वो क्रय मूल्य के सापेक्ष निकलती है। तो बटे में क्या रहेगा हमेशा क्रय मूल्य। हाँ, यदि पूछते हैं विक्रय मूल्य के सापेक्ष, या कभी कभी लिखा होता है कि विक्रय मूल्य का 20%, तो वो विक्रय मूल्य पर लाभ होता है या हानि होती है। यदि आपको निकालना है विक्रय मूल्य, अब देखो विक्रय मूल्य यहाँ भी है और विक्रय मूल्य यहाँ भी है। जब आपको लाभ और हानि, जब आपको लाभ या हानि परसेंटेज में दी है तो आप ये लगाएंगे फार्मूला, और कुल लाभ या हानि दी है तो ये लगा देंगे। परसेंटेज में दी है तो ये लगाएंगे, और अगर कुल दी है तो ये लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस, यहाँ पे दो चिन्ह है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। यदि लाभ है तो प्लस करना होगा, हानि है तो माइनस करना होगा अपॉन में 100। यदि अब विक्रय मूल्य दिया है और लाभ या हानि की परसेंटेज दी है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ या हानि की परसेंटेज दी है, तो आपसे पूछा जाएगा क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे कि विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यदि लाभ है तो प्लस करिए, हानि है तो माइनस करिए। तो ये तो थे फार्मूले। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे आप कि जिसमें हमें फार्मूले का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 20% लाभ होता है, 20% लाभ। अब 20% का लाभ का मतलब, जैसे हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है, 100 रुपए में। अब 20 रुपए का लाभ ले लिया तो कितने की बेची, तो हमने बेची है 120 की, वो बेच दी है। अब यहाँ पे तीन बातें हो गई हैं। नंबर एक तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ है 20 रुपए का, कितना हुआ है 20 रुपए का, और ये क्या हो गया 100 क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। ये तीनों चीजें जो है परसेंटेज से आ गई हैं। आपने 100 माना तो ये हो गया। यदि हम इसको 20% को भिन्न में चेंज करते, 20% की भिन्न क्या हो जाएगी, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। 1/5 का मतलब कोई वस्तु हमने, ये क्या हो गया हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्या होता है क्रय मूल्य अपान वाला। लेकिन कब, जब केवल लिखा है 20% का लाभ या हानि, तो नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल्य होता है। हाँ, यदि यहाँ लिखा होता है 20% जो है लाभ होता, तो विक्रय, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तब इसकी जो वैल्यू 1/5 होगी, तो उसमें 5 क्या बनेगा, तो 5 बनेगा विक्रय मूल्य। ये कंडीशन कब लागू होगी, जब खासकर क्वेश्चन में लिखा होता है कि विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तो नीचे वाला क्या बनेगा विक्रय मूल्य। और यदि विक्रय मूल्य नहीं लिखा है तो हमेशा जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 5 रुपए क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। अब एक जो होता है वो क्या हो जाएगा लाभ, क्योंकि जो दर होगी वो ऊपर वाला बन जाएगा। अगर लाभ है तो 1 रुपए का लाभ हो गया, हानि होती तो 1 रुपए की हानि बन जाती। तो इसका मतलब हमने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी, अब उसमें 1 रुपए का लाभ ले लिया। अब बेची कितनी है, कितने में है, तो बेची है 5 और 1 6 रुपए में। तो ये क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य।
ऐसे ही 33 से ही 1/3% लाभ लिया है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। तो 3 रुपये हमारा क्या बन जाएगा क्रय मूल्य, 1 क्या बन जाएगा लाभ। अब पूछे विक्रय मूल्य, तो 3 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का लाभ ले लिया, तो तीनों में कितना हो गया 4, 4 क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। अब इसके देखेंगे क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 600 रुपये में, एक वस्तु 600 रुपये में खरीद कर 720 रुपये में बेच दी गई है, तो कुल लाभ या हानि और कितने % लाभ या हानि हुई, वो आपको इसमें याद करना है। मतलब एक वस्तु हमने 600 रुपये में खरीदी थी, अब 720 रुपये में बेच दी, तो खरीदी कम में और बेची ज़्यादा में, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हो गया है। तो क्या करना है आपको कि 720 में से क्या करेंगे 600 हटाएंगे, तो कितना बचा 120। तो 120 रुपये में क्या हो गया कुल लाभ हो गया है। अब पूछ रहे हैं परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 को 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि हम किसी को परसेंट में चेंज करते हैं तो हमें 100% से गुणा करनी होती है। अब किसके सापेक्ष लाभ या हानि निकालते हैं, क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो क्रय मूल्य कितना है 600, अब 2 जीरो काट देंगे इससे, 6 से काट देंगे 120, कितना हो गया 20। तो इसमें हमें क्या हुआ है 20% का लाभ हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इसी प्रकार का है। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक घड़ी 1200 रुपये में बेचकर, और एक घड़ी 1200 रुपये में खरीद कर 1080 रुपये में बेच दी गई, तो कुल लाभ या हानि, कुल हानि और हानि % बताइए। मतलब कोई घड़ी थी वो 1200 रुपये में खरीदी थी और 1080 में बेच दी है, तो उसमें क्या हुआ कि खरीदी हमने ज़्यादा में है और बेची हमने कम में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर हमें हानि हुई है। तो हमें क्या करना है कि विक्रय मूल्य माइनस वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो कितना बचा 120 बचा है। तो हमें क्या हुआ है 120 रुपये की हानि हुई है। अब पूछ रहे हैं हानि %, तो क्या करना है कि कुल हानि लिखना है गुणा 100 से कर देनी है। क्यों, क्योंकि हानि को % में चेंज करना है इसलिए। और किसके सापेक्ष में निकालते हैं क्रय मूल्य के, और क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये। तो जीरो काट दो इससे, एक इससे काट दो 100 और 12 से 12 काट दो, कितना बचा 10%। तो 10% की क्या हुई है हानि हो गई है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये जो है कुछ चेंज है थोड़ा सा। क्या है कि एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीद कर, मतलब एक साइकिल 2000 रुपये में खरीदी गई, 20% लाभ पर बेचा गया, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। इसमें क्या पूछा गया है विक्रय मूल्य। एक तो मैंने आपको बताया था फार्मूला, क्या बताया था फार्मूला हमने, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे में 100, ये बताया था। एक तो हम इसे याद कर लेंगे कैसे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है वो हमारा 2000 रुपये है। अब इसमें क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो हम क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ेंगे, क्योंकि लाभ है तो क्या करेंगे प्लस, कितना हो गया 120, अपान में कितना हो गया 100। तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 12 दूनी 24 और 1 जीरो ये एक, ये कितने हो गए 2400। इसमें
थोड़ा सी ये प्रॉब्लम आई, आपको ये याद करना पड़ेगा, फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला किस में फिट करें। तो आप इस तरीके को ना अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कौन सा तरीका अपनाएं वो देखेंगे। 20% की भिन्न क्या होगी, 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 ये हमारा क्या हो गया है, क्रय मूल्य। ये क्या हो गया, लाभ। अब देखो यहाँ पे 5 यूनिट क्या हो गया हमारा, 5 यूनिट हो गया है क्रय मूल्य, 1 यूनिट हो गया है लाभ। अब बात करें विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और 6 यूनिट, 5 और 6 यूनिट। अब आपको यहाँ पे जो 2000 रुपये दे रखा है वो क्या दे रखा है, खरीद कर, तो मतलब क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य। और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 5, तो जो 2000 है वो 5 के बराबर होगा, मतलब 5 यूनिट का मान 2000 हो गया। तो 1 यूनिट का मान काट देंगे, कितना हो गया, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 400। आपको निकालना है, अगर लाभ पूछेंगे तो 400 एकम 400 कर दो, क्योंकि 1 यूनिट है लाभ, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। अब पूछ रहे हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा है 5 और 6 यूनिट, क्योंकि 5 तो क्या हो गया विक्रय मूल्य, 1 क्या हो गया लाभ, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो हम 6 की गुणा करेंगे 400 से, 6 चौक कितना हो गया, 2400। तो इस तरीके से आपको आसानी रहेगी, ना कोई फार्मूला याद करना है और इसमें कुछ भी दिया हो। अगर क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य से भाग कर दो, और विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य से भाग कर दो, लाभ दिया है तो लाभ से। इसमें आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना, और क्वेश्चन भी कैसा हो आप जो हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 4000 रुपये में खरीद कर 15% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। कि एक वस्तु जो है 4000 रुपये की खरीदी और 15% हानि पर बेच दिया है। 15% का मतलब 15/100 कर लो, 5 से काटेंगे, यहाँ 3 है 20, तो 3/20 हो गया है। और यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पे लिखा होता है विक्रय मूल्य का 15% तो ये हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य, लेकिन अभी क्या होगा, ये अभी हो जाएगा ये क्रय मूल्य। तो 20 रुपये क्रय मूल्य है, अब 3 रुपये क्या है, हानि। हानि क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 15% हानि पर, मतलब ये हुआ कि 20 रुपये की खरीदी, अब 3 रुपये की इसमें क्या हो गई, हानि। तो कितने में बेची, 17 रुपये में, तो 17 यूनिट क्या हो गया, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब हमें यहाँ पे जो 4000 दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है यहाँ पे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यहाँ पे कितना, 20, मतलब जो 4000 है वो किसके बराबर होगा, वो 20 यूनिट की वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है, 20 से भाग कर दो, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। अगर आपसे पूछा जाए कि हानि कितनी हुई है, तो हानि हुई है 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, तो 3 दूनी 600, 3 को गुणा करेंगे 200 से, कितना हो जाएगा, 600। 600 तो क्या हो जाएगी, हानि। यदि पूछते हैं आपसे विक्रय मूल्य, तो 20 रुपये मतलब 20 यूनिट क्रय मूल्य है, 3 यूनिट हानि है, तो 20 में से 3 कर दो, माइनस कितना बचा, 17। 17 क्या बचा है, विक्रय मूल्य। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 17 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3400। तो विक्रय मूल्य जो है वो कितना होगा, 3400। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर, इस बार जो क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले क्या दिया था, पहले दिया था आपको क्रय मूल्य, अब दिया गया है विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है कि एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। तो लाभ कितना है, 20%।
यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं लिखा है, तो सीधे सीधे 20% का कितना हो जाएगा 1/5। 5 क्या हो गया, मतलब 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। 5 क्रय मूल्य और 1 जो है वो क्या हो गया लाभ। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। कैसे, क्योंकि 5 रुपए क्या है, 5 रुपए में खरीदी है और 1 का लाभ ले लिया, तो 5 ही कितना हो गया 6। और हमें जो 1440 है वो हमें दिया है विक्रय मूल्य। क्या दिया है ये दिया है विक्रय मूल्य। और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा कितना है 6 यूनिट। तो इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1440 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 240। आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 5 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 5 की क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 24 पंजे 120, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो गया 1200 रुपये। अगर आपसे लाभ पूछें तो लाभ कितने यूनिट है 1 यूनिट। तो 240 की गुणा कर देंगे 1 से, तो लाभ हो जाएगा 240 रुपये। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया कि एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 1600 रुपये में बेचने पर 14 से ही 2/7% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मतलब इसमें हमें विक्रय मूल्य दिया है 1600 रुपये और जो लाभ दे रखा है वो 14 से ही कितना है 2/7। इसकी वैल्यू चेंज कर लो। 14 7 98 200/7 गुणा 100 आ जाएंगे कौन से परसेंटेज वाले। तो 14 सही 2/7% की वैल्यू हमने कितनी बताई 1/7। मतलब हमने 7 रुपए में खरीदी है। अब 1 रुपए का क्या हुआ लाभ। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है साफ साफ क्या लिखा है लाभ। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 और 1 8, क्योंकि 7 रुपए में हमने यहाँ पर खरीदी थी, 1 रुपए का लाभ ले लिया, तो कितना हो गया 8 रुपए। अब यहाँ पर जो हमें क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य कितने यूनिट है 8। मतलब जो 1600 है वो हमारी किसकी है 8 की वैल्यू हो गई है 8 यूनिट की। तो 8 से भाग करेंगे कितना हो गया 200। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 200 रुपया। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितने यूनिट है, क्रय मूल्य जो है वो हमारा 7 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 200, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। मतलब हमारा इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा 1400 रुपया। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ए नंबर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक फ्रिज क्या है, फ्रिज को 1600 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब एक फ्रिज को 1600 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य दे रखा है 1600 रुपए, हानि है 20%, कितनी है 20%, और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। मतलब वो वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी थी और 1 रुपए की क्या हो गई 1 रुपए की हानि हो गई। मतलब हमने 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए की हानि हो गई, तो हमने बेची कितने की, फिर बेची है हमने यहाँ पर 4 रुपए की। कितने की बेची है 4 यूनिट की। मतलब तो समझिए कि 20% की वैल्यू 1/5,
5 रुपए की खरीदी, अब 1 रुपए की हानि हो गई तो बेची कितने 4 रुपए की। तो मतलब जो 1600 यूनिट की वैल्यू है वो 4 यूनिट के बराबर है। तो 4 से भाग करेंगे 1600 को तो 400 आ गया है। मतलब यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 400। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितनी यूनिट है, अब क्रय मूल्य जो है वो हमारा कितना 5 यूनिट है। कितने यूनिट है 5 यूनिट। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 400 रुपया है। तो 5 यूनिट की क्या हो जाएगी 400 पंजे 2000। मतलब इसका फ्रिज का जो क्रय मूल्य जो है, फ्रिज का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा 2000 रुपया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 2000 रुपए में खरीद कर 2000 रुपए में खरीद कर विक्रय मूल्य का 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका लाभ बताइए। अब ये वाला देखो क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्योंकि 20,000 रुपए में खरीदी गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया है आपका क्रय मूल्य। क्या हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य का 20% है। और पिछले में आपको सिंपल लिखा था कि 20% लाभ होता था, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि विक्रय मूल्य का 20% लाभ है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5। तो इस बार जो 5 है वो क्या बनेगा विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बनेगा, और एक क्या बनेगा लाभ। अब बटे वाला जो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, साफ साफ लिखा है कि विक्रय मूल्य का 20%। जब यहाँ पे लिखा हो विक्रय मूल्य का 20% तो नीचे वाला क्या रहेगा विक्रय मूल्य। अगर ये यहाँ पे ना लिखा होता तो ये क्रय मूल्य ही रहता है। तो यहाँ पर हमने 5 रुपए में बेची, इसमें 1 रुपया क्या है लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा भैया 4 रुपये यूनिट। क्योंकि 5 रुपए में क्या है बेची है, 1 का लाभ लिया है, तो खरीदी कितने में होगी 4 यूनिट में। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है हमें क्रय मूल्य। तो इसका मतलब जो 20,000 है वो जो है वो 4 यूनिट के बराबर है, क्योंकि क्रय मूल्य दे रखा है। तो 4 से भाग करेंगे कितना हो गया 5,000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई है 5,000। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं लाभ। अब लाभ कितना है, लाभ हमारा 1 यूनिट ही है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 5,000 एकम 5,000। तो हमें इसमें लाभ कितना होगा 5,000। इस वाले में आप 0 बढ़ा दो तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा 5,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है कि एक पुस्तक को 2100 रुपए में खरीद कर 2100 क्या है क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य का 12 सही 1/2% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस बार भी लिखा है कि विक्रय मूल्य का 12 सही 1/2। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा कौन से सौ आएंगे परसेंट वाले, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/8। तो 1/8, 8 क्या हो जाएगा 8 विक्रय मूल्य होगा और 1 क्या होगा लाभ। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि विक्रय मूल्य का 12 सही 1/, जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य का होता है, इसलिए 8 जो है वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य और 1 क्या हो जाएगा लाभ। तो क्रय मूल्य कितना बचेगा 7, क्योंकि 8 रुपए में बेची है और जिसमें 1 रुपया क्या होगा लाभ।
तो क्रय मूल्य कितना बचेगा 7, क्योंकि 8 में से 1 कम हो जाएगा, 7 बचा। 7 क्या हो गया क्रय मूल्य। अब हमें 2100 क्या दे रखा है खरीद कर, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया है। तो हम 2100 को क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, 7 × 21, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 300 रुपये। यदि लाभ पूछें तो लाभ हमारा 1 यूनिट है, तो 300 एकम 300, तो लाभ तो हमारा 300 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितने हैं 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300 रुपया है, तो 300 की गुणा कर देंगे 8 से, कितनी आ जाएगी 2400। तो इसमें हमारा जो पुस्तक का विक्रय मूल्य है वो कितना है 2400 रुपये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। एक वस्तु को 4200 रुपये में खरीद कर, कितने रुपए में 4200 रुपये में खरीद कर, मतलब ये क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% हानि पर बेचा जाता है। 16 सही 2/3 का मतलब 50/3, क्योंकि 16 48 और 2 50/3 गुणा में 100 एकम दूनी 1/6। अब यहाँ पे लिखा है विक्रय मूल्य, इसका मतलब जो 6 है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा विक्रय मूल्य। अब एक क्या बनेगा हानि। हानि क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 16 सही 2/3% है, ये क्या है, ये हानि ही है। अब हमने कोई वस्तु 6 रुपये में बेची, अब उसमें क्या हुआ 1 रुपये की हानि हो गई, तो खरीदी कितने में है, तो हम क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 6 यूनिट, वो सॉरी 7 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 यूनिट। अब हमें 4200 जो दिया गया है वो क्या है, वो क्रय मूल्य है, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 1। 6 क्या है, 6 तो हमारा विक्रय मूल्य है, 1 क्या है हानि है, 7 क्या है क्रय मूल्य। तो 7 से भाग करेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य है तो इसका मतलब ये 7 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7 से भाग कर दो, 7 छंग 42 600, मतलब यहाँ पे हमारी जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 600 रुपये। अब आपसे क्या पूछा गया है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारा कितने यूनिट है, विक्रय मूल्य हमारा 6 यूनिट है। कितना है 6 यूनिट, तो 6 गुणा क्या कर देंगे 600, कितना हो गया 6 छंग 3600 रुपये, कितना हो जाएगा 3600 रुपये। तो इसका मतलब इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4800, वो सॉरी ए नंबर 3600 हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको हमारा मेथड अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।